Someone asked me about driving license in Germany. So जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसका एक सिंपल सा वो है, एक तरीकाकार, एक मेथड आप कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर लोगों को लगता है कि फॉर एग्जांपल वो दुबई से या कहीं और से शिफ्ट कर रहे हैं जर्मनी के अंदर, तो उनको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो, या उनको ज़रूरत नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस की। तो ऐसा नहीं है। जर्मनी के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास किसी और यूरोपियन कंट्री का लाइसेंस है, लेट्स सपोज कुछ लोगों के पास पोलैंड का होता है या पुर्तगाल का होता है। क्योंकि पुर्तगाल और पोलैंड ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस इजीली चेंज कर देती हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि अगर आपके पास वो लाइसेंस है तो आप ड्राइव कर सकते हैं यहाँ पे। ऐसा है, एग्जैक्टली आप ड्राइव कर सकते हैं यहाँ पर, बट आप अपनी प्राइवेट कार जो है जस्ट वही ड्राइव कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर आप जर्मन लाइसेंस आपके पास नहीं है, किसी और यूरोपियन कंट्री का लाइसेंस है, तो आप उस लाइसेंस से यहाँ पे टैक्सी या उबर ईट्स या कुछ और कर सकते हैं। तो वो ऐसा नहीं है, उसके लिए आपको जर्मनी का लाइसेंस ही चाहिए। हाँ, बट आप पर्सनल जो आपकी गाड़ी है, जो आपकी कार है, वो आप ड्राइव कर सकते हैं उस पर। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और दूसरी चीज़ जो है लाइसेंस चेंज करवाने की, तो उसका प्रोसीजर ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी थर्ड कंट्री से आ रहे हैं, लेट्स सपोज इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या कहीं और से आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके दो प्रोसीजर हैं। एक तो ये कि आपको वो जो लाइसेंस है वो यहाँ पे कन्वर्ट करवाना पड़ता है। कन्वर्ट इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि आप एक लाइसेंस देते हैं और दूसरा लाइसेंस ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पुर्तगाल में अगर आप जाते हैं या पोलैंड में जाते हैं, तो आप क्या करते हैं कि अपना जो लाइसेंस है पाकिस्तान का वो आप देते हैं, और वो आपको दूसरा जो लाइसेंस है वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा वो प्रोसीजर नहीं होता, ये काफ़ी आसान एक प्रोसीजर है। तो जर्मनी में ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से या कहीं से आ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है कि उसके लिए आपको सबसे पहले तो किसी जो ड्राइविंग स्कूल है उसमें रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। और उसमें आपको एक बेनिफिट ये होता है कि आप जब किसी भी लाइसेंस, थर्ड कंट्री के लाइसेंस को चेंज करवा रहे होते हैं, इंडिया, पाकिस्तान या किसी भी और कंट्री का, तो उसमें कुछ क्लासेस जो आपकी होती हैं थ्योरी की, वो एग्जाम्प्ट हो जाती हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास पाकिस्तान या इंडिया का लाइसेंस नहीं है, आप फ्रेश हैं, किसी भी और कंट्री का लाइसेंस नहीं है और आप यहाँ पे लाइसेंस लेना चाह रहे हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन तो करानी पड़ती है, स्कूल जाना पड़ता है, जैसे कन्वर्जन में आप एडमिशन लेते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ती हैं और उसके कुछ चार्जेस होते हैं। तो अगर आपके पास किसी और कंट्री का लाइसेंस है, तो उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको क्लासेस नहीं लेनी पड़ती हैं। आपकी जो वो क्लासेस हैं वो एग्ज़म्प्ट हो जाती हैं। इन शॉर्ट आपकी वो जो एक कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इस वजह से अक्सर लोग क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं और करनी भी चाहिए कि जब आपके पास आपको वीज़ा मिलता है जर्मनी का, तो आप क्या करें, या किसी भी और कंट्री का, मेरे ख्याल से अगर आपको वीज़ा मिलता है तो सबसे पहले आपको लाइसेंस वहाँ से लेके ही यहाँ आना चाहिए। ना कि आप यहाँ आएँ और बाद में आपको रियलाइज़ हो कि हाँ, मुझे तो लाइसेंस चाहिए था। और दूसरी चीज़ ये होती है, इसमें एक और चीज़ भी है कि जब आपने यहाँ आना है, तो वो जो आपका लाइसेंस होगा ना, वो आपके यहाँ आने से पहले बना होना चाहिए पाकिस्तान। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ 1st ऑफ जनवरी को आपको वीज़ा मिला है, आप यहाँ पे आ गए हैं, और आप यहाँ पे आके कुछ मंथ्स रहते हैं, फिर आप वापस जाते हैं, और फिर आपको याद आता है कि हाँ यार, मैं यहाँ से अब लाइसेंस ले जाता हूँ और उस लाइसेंस को मैं जर्मनी जाके कन्वर्ट करवा लूँगा। तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ये देखेंगे कि आप जर्मनी कब आए थे। जब आप जर्मनी आए थे, यानी जो आपकी डेट ऑफ वो है रजिस्ट्रेशन इन जर्मनी, उसके अकॉर्डिंग अगर आप ने लाइसेंस बाद में लिया है, यहाँ आने के बाद में आपने लाइसेंस लिया है, तो वो आपका लाइसेंस कन्वर्ट नहीं होगा। उसमें फिर आपको वही दोबारा से ज़ीरो से क्लासेस लेना पड़ेंगी और ऑल सारी चीज़ें। तो बेस्ट जो सॉल्यूशन है वो यही है कि वो आप जब भी बाहर कहीं जाएँ, तो आप पाकिस्तान से लाइसेंस लेके जाएँ। और इसमें नॉर्मली ऐसा होता है कि पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज़ में जो है ना, वो मुझे दूसरे कंट्रीज़ का तो खैर आइडिया नहीं है, कुछ लोग बनवा लेते हैं अगर उनके कोई रिसोर्सेज या कोई लिंक्स हैं, या फिर ऐसा होता है कि कुछ लोगों का बना हुआ होता है और वो एक्सपायर हुआ होता है।
तो उसको भी आप शो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ जैसे आप जर्मनी आ रहे हैं 1st ऑफ जनवरी 2026 में और फिर आपके पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन आपका पहले कभी लाइसेंस बना हुआ था, आपने रिन्यू नहीं करवाया। तो जब आप कन्वर्जन के लिए जाते हैं तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एलिगेशन लगा देते हैं कि यू हैव टू गिव द लाइसेंस व्हेन यू बिफोर द अराइवल ऑफ बिफोर अराइवल इन जर्मनी। तो वो जब आप जर्मनी आ जाते हैं और जर्मनी आने के बाद जब आप उनको वो शो करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन उसका फिर वो एक सॉल्यूशन छोटा-सा वो ये है कि अगर आपका कोई एक्सपायर्ड लाइसेंस ऐसा है जो पिछले पुराने टाइम में कभी बना हुआ था, तो आप शो कर सकते हैं कि मेरा लाइसेंस था, वो एक्सपायर हो गया था और अब मैंने दोबारा से रिन्यू करवाया या मैंने दोबारा लाइसेंस लिया। तो ये इतना सा जो है ना वो प्रोसीजर था। थैंक यू।